हर किसी टॉपर से, हर किसी टीचर से कहते सुना है कि कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि कैसे हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, कैसे इसे मेंटेन करें। क्योंकि उन्होंने कह तो दिया कि हाँ भाई, कंसिस्टेंट रहोगे तो 100% गारंटी है कि आप सफल हो सकते हो। तो इतनी बड़ी गारंटी भी मिल रही है तो हमें तो इसे करके देखना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है या फिर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जिस वजह से इसे लोग कर नहीं पा रहे? नहीं तो हर कोई टॉपर होता और हर कोई क्या होता, अपनी लाइफ में सफल होता। तो क्यों ना इसे बारीकी से समझा जाए और क्यों ना इसे अपनी लाइफ पे भी अप्लाई किया जाए कि हाँ, क्या मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या फिर मेरा भ्रम है कि हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना आसान है। तो आज हम इस बिंदु को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। साथ ही आप भी कमेंट करना कि आप कितनी देर पढ़ सकते हैं या कितने दिनों तक रेगुलर अब तक पढ़े हैं, बीच में आपने कोई गैप लिया है या नहीं लिया, या फिर आपसे लगातार पढ़ाई नहीं हो रही है। कंसिस्टेंसी को अगर हम बारीकी से समझें तो पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जो हमारा भ्रम है उसे हम दूर करते हैं। हमें लगता है कि स्टूडेंट्स जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, जैसे आज उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया और उस टारगेट को वो लेकर पूरे आराम से 8 घंटा 10 घंटा पढ़े हैं और उनमें फुल मोटिवेशन है, ठीक है, कि आज इतना अच्छा उन्होंने पढ़ लिया है, आज मैक्सिमम आउटपुट आया है तो कल भी वो ऐसा कर पाएंगे। हमें तो ऐसा ही लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि फुल ऑन मोटिवेट रहो, अच्छे से आज का टारगेट पूरा करो, घंटों चेयर कुर्सी पर बैठो, घंटों स्टडी करो और फिर जब मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलेगा ना तो आप और ज्यादा मोटिवेट होगे और दूसरे दिन फिर उतने ही घंटे आप बैठ पाओगे, फिर और आउटपुट मिलेगा, फिर आप नेक्स्ट दिन क्या करोगे, और अच्छे से बैठ पाओगे और लगातार ये सीक्वेंस चलती रहेगी और महीने दर महीने आप क्या होते जाओगे, बहुत अच्छे से पढ़ते जाओगे, घंटों घंटों पढ़ते जाओगे, बिल्कुल भी रेगुलरिटी नहीं टूटेगी और आप बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त कर लोगे। कंसिस्टेंसी से हम इतना समझते हैं क्योंकि ये हमें लगता है कि ऐसा होता होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जैसे कि आज मैंने आपसे कहा कि आज से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और आप भी पूरी तरह से मोटिवेट हैं और आपने अच्छा खासा टारगेट भी बना लिया, आप टेबल कुर्सी पर जाकर बैठ भी गए और आज पूरी तरह से मतलब मजबूत हो कि नहीं, मुझे आज पूरे टारगेट्स करने हैं, टेबल चेयर से उठना नहीं है, अपना ध्यान बिल्कुल भी विचलित नहीं करना है, ठीक है। आपने मैक्सिमम पढ़ाई भी की, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन जब दूसरे दिन की शुरुआत होगी तो आप में कहीं ना कहीं वो थकान होगी कि नहीं, आज हिम्मत नहीं है, आज तो सुबह जल्दी उठा भी नहीं गया, और मन मारते हुए, मतलब अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करते हुए कि नहीं, मैंने अपने आप से वादा किया है आज भी उसी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई, फिर आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है। और फिर जब आप पढ़ने बैठोगे तो 10 घंटे जो कल का टारगेट रहा था वो आज शायद 6-7 घंटे में भी आपको ऐसे बोरियत फील होने लगे या फिर आपको ऊब आने लगे कि नहीं नहीं, बस आज इतना ही हो पाएगा, ठीक है। और शरीर जवाब दे दे, हिम्मत ही ना रहे, तो आप क्या करोगे, उस काम को वहीं छोड़ोगे और सडनली उठते हुए क्या करने वाले हैं, तीसरे दिन चलो कल करते हैं ना पढ़ाई, तीसरे दिन भी फिर वही हाल कि नहीं, अपने आप से वादा किया है कि आज भी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे और फिर से मन मारते हुए आज बैठे हो, इधर उधर ध्यान भटक रहा है, बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पा रहा है और तीसरे दिन आपकी हालत है कि आप 3 से 4 घंटे भी पूरे दिन का एवरेज नहीं निकाल पाए और धीरे धीरे आप पढ़ाई से दूर भी होते जाते हो, ठीक है। कई बार पढ़ाई होती नहीं है, महीने का टोटल करके देखें तो 10-15 दिन ठीक ठाक पढ़ाई है, 10-15 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं है और कुल मिलाकर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है, ठीक है। ये है वो रियलिटी जो हर किसी को एक्सेप्ट भी करनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पर अगर आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना होगा कि यहाँ पर खुशी हर दिन नहीं मिलती,
कि हर दिन आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाए, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, कि हाँ टारगेट तो वही बनाने हैं कि हमें हर दिन पढ़ना है, लेकिन हर दिन मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। हर दिन 10 घंटे फिक्स किए हैं तो 10 घंटे ही मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। आपको किसी दिन नर्वसनेस ना हो ये भी हो सकता है कि हाँ भाई आज थोड़ी बहुत नर्वसनेस मुझे हो गई, मुझसे नहीं पढ़ा गया। या फिर हो सकता है आप डिप्रेशन हो, कि डिप्रेस होना बहुत कॉमन बात है, क्योंकि जब हम अपने आप को किधर फोर्स करते हैं कि आपको यही करना है तो डिप्रेशन भी हल्का फुल्का आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप डिमोटिवेट भी रहते हो कई बार कि नहीं आज मन ही नहीं है। ठीक है, बहुत से ऐसे अवगुण जो आपको उस समय नजर आएंगे जब आप एक रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें पार कर गए कि हाँ आज चाहे डिमोटिवेट हूं, चाहे आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, चाहे आज मुझ में बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा इस पढ़ाई को करने का, फिर भी मुझे पढ़ना है, चाहे मैं 4 घंटे या 2 घंटे ही क्यों ना पढ़ूं, वो ही आपकी कंसिस्टेंसी है। टॉपर बस यहीं पे जीत जाता है कि उनका भी मन नहीं होता है, उन्हें भी वही फ्रीडम चाहिए जो आपको चाहिए। आपको भी सोशल मीडिया के साथ समय बिताना है, वो भी आप ही की तरह इंसान है, उन्हें भी सोशल मीडिया के साथ समय बिताना है, उन्हें भी गेम खेलने हैं, जो भी आप करना पसंद करते हैं उन्हें भी पसंद है, लेकिन वो हर एक चीज से अपना मन मारते हैं, अपनी उन छोटी छोटी जो आलस भरी खुशियां हैं ना उन्हें त्यागते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर आज जीत गए ना इनसे तो कल को हमें बहुत आगे ले जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमें सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि बहुत कुछ यहाँ पर एंजाइटी के रूप में मिलने वाला है, कि हाँ मुझे हर दिन एक जैसा नहीं मिलेगा, हर दिन ऐसा मोटिवेशन मेरे अंदर नहीं रहेगा, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम। लेकिन अगर मैं रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करूं तो किसी दिन 10 घंटे की, किसी दिन 8 घंटे की, किसी दिन 5 घंटे की, किसी दिन मात्र 2 घंटे की ही क्यों ना सही, लेकिन होगी। और ये रेगुलरिटी जो बनेगी ना उसी को कंसिस्टेंसी कहा जाएगा। और ये कंसिस्टेंसी मुझे एक टारगेट के रूप में लेनी है कि हाँ आने वाले 3 महीनों में मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रेगुलर डे बाय डे मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी भी नर्वसनेस हो, चाहे कितना भी मुझे डिप्रेशन फील हो, मुझे एक्टिव होना ही होगा, वापस से मोटिवेट होना ही होगा, वापस से अपने काम की ओर लौटना ही होगा। क्योंकि टॉपर ऐसे ही नहीं बना जाता, किसी भी काम में सफलता ऐसे ही नहीं ली जाती। एक बात बताइए कि आपको ये कहा जाए कि भाई रात के 10 बज गए हैं, आप पूरी तरह से तैयार हैं सोने के लिए, ठीक है, अब सडनली लाइट चली जाए, ठीक है, और आपको लगेगा कि चलो 1 घंटे में लाइट आ जाएगी, 1 घंटे के बाद मैं चैन की नींद सोऊंगा, क्योंकि इस गर्मी में इस घुटन में मुझसे नींद तो नहीं आने वाली। तो 1 घंटा आप कैसे ना कैसे टाइम पास करोगे, और सडनली आपको पता चले कि आज पूरी रात लाइट नहीं आने वाली, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि अब पूरी रात ही नहीं आएगी तो मैं इसे वेट करके तो निकालने वाला नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे कैसे ना कैसे सोने की व्यवस्था करनी चाहिए कि हाँ कैसे भी हो मुझे सोना तो चाहिए। माना पसीने आएंगे, थोड़ा सा अच्छी नींद नहीं आएगी, लेकिन सोना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे नींद तो हल्की फुल्की लेनी ही पड़ेगी। तो उस दौरान आप क्या करोगे, कैसे भी करके सोओगे। बस ऐसा ही कुछ कंसिस्टेंसी के साथ है। आपको ये पूरी तरह से मान लेना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे दिन आएंगे जब आप मोटिवेट नहीं रहोगे, आपका मन पढ़ाई में नहीं रहेगा, आपका फोकस भी कभी कभी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपको यहाँ बने रहना है, और बस ये बने रहना ही आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगा। आप चाहे किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, आप किसी भी टॉपर को फॉलो कर लीजिए, सभी कुछ ना कुछ जो कहते हैं वो कुछ पॉइंट्स हर किसी के कॉमन है। कंसिस्टेंसी वो की है, वो कुंजी है जिसकी सहायता से सफलता ली जा सकती है, और मैंने भी इसे फॉलो करके देखा है कि हाँ रेगुलरिटी रखती हूँ, कुछ ना कुछ इसमें ऐड करती रहती हूँ कि हाँ आज इतना करना है तो कल शायद किसी काम की वजह से थोड़ा कम भी होगा, लेकिन मुझे बने रहना है।
कि हाँ, मुझे अपने इस रूटीन में बने रहना है, मुझे इस दौरान अपने आप को फुल सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। देखो, खुद को भी सपोर्ट करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि आप माइंडली डिस्टर्ब हो जाएं। डिस्टर्ब नहीं होना है, यहाँ पर मेहनत लगेगी। हर दिन एक अनुशासित लाइफ जीना, अपने आप को बाउंड करना कि नहीं, मुझे इस सोशल नेटवर्किंग की ओर नहीं जाना, मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना, अपने एक एक मिनट की कीमत रखनी है, अपने बच्चों को भी अच्छा भविष्य देना है, अपना भी भविष्य गढ़ना है। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ विचार करना होगा। जैसे आपने मान लिया कि रात भर लाइट नहीं आएगी, तो वैसे ही मान लीजिए कि जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक वो पूरे सुकून नहीं आने वाले। तो जब तक आपके पास वो पूरे सुकून नहीं आ जाते, जो कुछ मिल रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करो और उसी के साथ आगे बढ़ जाओ। जैसे आपने एक्सेप्ट किया ना कि रात भर लाइट नहीं आएगी, तो मुझे क्या करना है, पसीने में ही सही, थोड़ा बहुत कम नींद में ही सही, लेकिन मुझे सोना है। ठीक है, वैसी ही लाइफ आपको यहाँ पर भी बनानी होगी कि नहीं, मुझे रेगुलर पढ़ना है। मैंने अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं कि 2 महीने 3 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट है, इसको मैं कैसे भी करूं, कितने भी घंटे निकालूं, कैसे भी मैनेज करूं, लेकिन मुझे रोज पढ़ना है। रोज पढ़ूंगा, रोज रिवाइजेशन है, रोज प्रैक्टिस है, चाहे वो थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन होगी। यही बहुत बड़ी बात है और इसी का नाम कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी का कोई फंडा नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता, कोई भी तरीका नहीं होता। ये होती है सेल्फ, कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तैयार रहना है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इस रास्ते में जो कुछ मुझे मिल रहा है वो मैं झेलूंगी। मुझे थकान है, मैं झेलूंगी। मुझे कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, उसे मैं झेलूंगी। साथ ही साथ मुझे डिप्रेशन भी हो रहा है तो भी मैं झेलूंगी। होगा ही, जब आप अपने कई काम छोड़ के इधर आओगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि क्या है ये लाइफ। होगा डिमोटिवेशन भी होगा कि कुछ हो तो नहीं रहा है, क्वेश्चन सोल्व तो नहीं हो रहे हैं, मैंने एक पेपर सोल्व करके देखा है, उसमें नंबर तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक दिन वो भी होगा जिस दिन पेपर में अच्छे नंबर भी आएंगे। वो भी होगा जिस दिन आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन ये सीढ़ी दर सीढ़ी का काम है, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। तो कभी भी हमें किसी की बात सुनकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि ये, अरे वाह, टॉपर ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी अपनाओ, रेगुलर पढ़ो, साथ ही साथ मैंने ये किया था। तो आप एक दिन तो सुन लेते हो, उसके लिए ख्याली पुलाव भी पका लेते हो कि मैं भी रहूंगी भाई कंसिस्टेंसी। 2 दिन उसे फॉलो करते हो और तीसरे दिन जो है आप पूरी तरह से फैल डाउन कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। यही वो बिंदु है जहां आप हारते हो, कि आप अपने पूरे हथियार डाल देते हो, तो वो काम अब नहीं करना है। कंसिस्टेंसी को समझना है, रेगुलरिटी को समझना है। यहाँ पर हर दिन एक समान नहीं होगा। आप जितना अपने आप को यहाँ पर पुश करोगे कि हाँ, कि मुझे आगे बढ़ना है, तो उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। तो हर दिन तैयार रहिए एक नए युद्ध के लिए, एक नई जंग के लिए, कि आज की ये जंग कितनी शानदार जाएगी। आज का युद्ध किसके पक्ष में जाएगा? आलस के पक्ष में जाएगा या फिर मेरे पक्ष में आएगा? आलस को तो जीतना ही होगा। और कैसे आप आलस को जीत सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि आलस पर हम विजय कैसे पाए। बहुत आता है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने इसे जीता है। अब ये बहुत कम है, और कैसे कम हुआ है ये बात मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। लेकिन आज मैंने केवल एक बिंदु आपसे शेयर किया है कि कंसिस्टेंसी को अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमारी सबकी प्रॉब्लम कॉमन सेम है, क्या है कि हम एक रेगुलरिटी के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये ना सोचे केवल ये प्रॉब्लम आपके साथ है। हर कोई व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है उसके साथ ये प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी अपनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप भी अपना लेंगे, बस अपने आप को ये कहते रहना कि ये तो सब कुछ होना ही है, थकान भी होनी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आनी ही है। जब तक इंसान को लक्ष्य नहीं मिल जाता, प्रॉब्लम उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो ये प्रॉब्लम्स जीतनी है। ये प्रॉब्लम्स जिस दिन जीत गए, आप सफल भी हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।